मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर के आया हूं कि आखिरकार महिलाओं को हिंसा का शिकार कब तक होना पड़ेगा। 2005 में हमारे देश में घरेलू हिंसा जो महिलाओं के खिलाफ होती है उस पर एक कानून बनाया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया। बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मीडिया से रिपोर्ट ऐसी आती रहती हैं और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो भारत की कैपिटल है दिल्ली, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में टॉप पर है। और एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो विश्व का सर्वाधिक विकसित देश है अमेरिका, वहां पर 22% महिलाएं अपने पार्टनर या अपने जो है सहयोगी या अपने पति के द्वारा जो है उन पर हिंसा के मामले आए हैं। ये आंकड़ा आपके समक्ष रख करके मैं कतई नहीं कहना चाहता कि जो भारत में होने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा है वो जायज है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला है कितना सर्वव्यापी है, वैश्विक स्तर पर कितनी गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी एक रिपोर्ट कहती है कि हर 3 महिला में से एक महिला ने जीवन में कभी ना कभी जो है हिंसा का सामना किया है। अब जब किसी भी महिला के खिलाफ जो है ये हिंसा का मामला होता है, वो चाहे घरेलू हिंसा हो। अब घरेलू हिंसा है क्या? घरेलू हिंसा का मतलब ये है कि किसी भी मतलब पिता द्वारा पुत्री पर, पति द्वारा पत्नी पर, भाई या बहन जब आपस में जो है झगड़ा करते हैं और मारपीट करते हैं, मानसिक तौर पर दबाव बनाते हैं या किसी और तरीके से यौन शोषण करना या और आर्थिक तरीके से शोषण करते हैं, तो ये घरेलू हिंसा में काउंट होता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आखिरकार ये सब कब तक और इसके लिए कौन दोषी है, कब तक शिकार होती रहेगी महिला इस हिंसा का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला है वो फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय कर चुकी है और अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी है। हर क्षेत्र में वो अपना दबदबा कायम कर चुकी है। वो ये बता चुकी है कि वो सक्षम है। और मतलब हम जेंडर इक्वालिटी की भी बात करते हैं और कहते हैं कई बार कि महिला का जो है विकास हो चुका है, नारी का सशक्तिकरण हो चुका है या हो रहा है, ऐसी बात हम करते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी आता है। लेकिन बावजूद इसके आज भी महिला जो है घरेलू हिंसा का, यौन शोषण का, वो कार्यालय में, घर में, समाज में वो शोषण का शिकार हो रही है, हिंसा का शिकार हो रही है। बहुत ही चिंताजनक बात है। मीडिया रिपोर्ट है जो कहती है कि 1 लाख महिलाओं में 145 जो भारतीय महिलाएं हैं वो जो है हिंसा का शिकार होती हैं। इसी तरीके से एक आंकड़ा है, एक सर्वे है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे किया गया जिसमें कुछ महिलाओं से सवाल पूछे गए। तो कई महिलाओं ने उस सर्वे में कहा कि अगर महिला अपने पति को उसकी पसंद का भोजन नहीं देती है या समय पर उसे भोजन नहीं परोसती है तो पुरुष द्वारा उसे पीटने का जो है मामला जायज है। ये कितनी चिंताजनक बात है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है मानसिकता, ये सोच जिस पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए, जो महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा का मामला है वो कोई भारत के ही स्तर पर नहीं है, वैश्विक स्तर पर यह बहुत गंभीर समस्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका की बात करूं तो 22% महिलाओं के साथ ये स्थिति है कि वो हिंसा का शिकार होती हैं। उसमें भी 40% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी उसके खिलाफ शिकायत भी नहीं की। ब्रिटेन की यदि बात करूं तो वहां पर हर 4 में से 1 महिला जो है हिंसा का शिकार है। इसी तरीके से इथोपिया एक देश है जहां पर कहते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जो बहुत ऊंची दर है। और मतलब देखा जाए कि वो विकसित देश है या विकसित विकासशील देश है या समृद्ध राष्ट्र,
सभी जगह कमोवेश जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो समस्या है वो, और देखिए ये घरेलू हिंसा का होता क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो महिला है, महिला में मानसिक जो है जबरदस्त तरीके से उसकी जो कहना चाहे भावनाएं आहत होती हैं। उसके चलते कई बार बहुत गलत डिसीजन होते हैं, आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं, कुंठित हो जाते हैं। समाज में जो उनका विकास जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो पाता, असमानता पैदा हो जाती है समाज में। कई प्रकार की इस तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं जब इस तरीके का व्यवहार उनके साथ दोयम दर्जे का किया जाता है या हिंसा की जाती है। अब बात करें कि आखिरकार क्या कारण है, ये सब क्यों चल रहा है। देखिए, चाहे मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो कहा जाता है कि साहब महिला पुरुष बराबर है, या अन्य देशों की बात करें तो वहां भी ये कहा जाता है कि भाई समान तौर पर अवसर दिए जाते हैं। विभिन्न जो विश्व के विभिन्न देश हैं वहां भी महिलाओं को संवैधानिक या कानून के स्तर पर कहा गया है कि इक्वल है। मैं कुछ देशों की बात छोड़ दूं, उनको छोड़ करके जो है यही बात कही जाती है। बावजूद इसके जब हम धरातल पर देखते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता, लगातार भेदभाव देखने को मिलता है। आखिरकार ऐसा क्यों? तो ये जो एक पुरुष मानसिकता की सोच रही, सिर्फ भारत में नहीं वैश्विक स्तर पर, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रहती है। मतलब महिला को पुरुष के अधीन मानना, उसको मतलब शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर कम आंकना। तो ये जो सोच है, वो सोच जो है अभी भी लोगों की बदली नहीं है। यही कारण है कि वो उनके व्यवहार में दिखता है, पुरुषों के व्यवहार में दिखता है, और कई बार उसके साथ ये जो है हिंसा के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये जो कारण है, उस कारण को जो समाज में एक जो बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि एक यदि सभ्य समाज का निर्माण करना है, देश को समृद्ध बनना है, आगे जाना है, तो दोनों में वो समानता का, सौहार्दता का माहौल पैदा करना होगा। और इसे आखिरकार कैसे किया जा सकता है? तो यदि मैं बात करूं कि क्या कानून बना करके इस समस्या को हल किया जा सकता है, क्या महिला को सम्मान, क्या महिला को बराबरी का दर्जा सिर्फ कानून के दम पर दिया जा सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यदि कानून के दम पर ऐसा किया जाता तो आज संवैधानिक स्तर पर महिलाओं को वो स्टेटस दिया गया है कि वो बराबर है पुरुष के, और साथ ही कानून भी बना दिए गए हैं। बावजूद इसके उसकी स्थिति में अभी भी ये परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में कानून इसको बदल नहीं सकता, संविधान इसको बदल नहीं सकता। बदलने की आवश्यकता है, समाज को पहल करने की आवश्यकता है, और बराबरी यदि सब समाज का निर्माण करना है तो पुरुषों को इसके लिए आगे आना होगा और अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, और ये जो है करना होगा कि ये जो जिस तरीके की ये समाज में विषमता है, सोच है, काम करने का तरीका है ना, उसमें अगर बदलाव लाया जाता है तो निस्संदेह जो महिला है वो पुरुष के बराबर खड़ी हो सकेगी, और साथ में ये भी जो है इसका समाधान मिल सकेगा कि जो है जिस तरीके से हिंसा की प्रवृत्ति जो है महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है या मामले बढ़ रहे हैं, उसमें विराम लग सकेगा, और यही इसका सही समाधान होगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।